नमस्कार दोस्तों, आदाब। मैं इमरान मंसूरी क्लास सतीश के दिव्यांगम चैनल से आप सबका संडे स्पेशल में स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। बहुत बहुत आभार आपका जो आप संडे स्पेशल में आप हमसे रूबरू होते हैं, दिव्यांगम चैनल के साथ में रहते हैं तो लगता है पूरा परिवार एक साथ में है। आपके घर में जितने लोग हैं इस वीडियो को जरूर दिखाइएगा, क्योंकि ये वीडियो आज मैं कोई मोटिवेशनल बात नहीं करूंगा दोस्तों। आज हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जो लगेगा मंसूरी जी मोटिवेशनल लेके आ गए ऐसी ठंडक में। नहीं, ठंडक में ऐसे नौजवान, एक युवा, एक ऐसे, अगर आपने कहानी सुनी हो ऐसे तोते को जो बहुत भी महान होने के बावजूद भी अपने आप को बहुत कम में संजोए हुए, कम में दिखाने का प्रयास करता है। अब आप सोच रहे होंगे पिछला वीडियो तो किसका था डॉक्टर साहब पता इस बार कौन हो सकता है। सोचिए से आपके लिए प्लीज़ आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब मुझे लगता है आपको बता देना चाहिए, आपके सब्र के इंतहा ख़त्म हो इससे पहले मेरे शब्दों से, मेरे ज़ुबान से वो नाम आ जाए, उस शख्सियत का नाम आ जाए, मेरे गुरु। अब उसमें भी कन्फ्यूज़न लोगों का हो रहा होगा, आपको हो रहा होगा, क्योंकि आप लोग कंटिन्यू देखते हैं। कहीं कमलेश पांडे जी तो नहीं हैं, कहीं विश्वकांत मिश्रा तो नहीं। बिल्कुल सही, जो दूसरा नाम मैंने लिया बिल्कुल वही शख्सियत से हम आज आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, स्पेशली राजधानी में अपने गुरु का आशीर्वाद और दुआएं लेने, उनका सहयोग लेने, उनका साथ लेने के लिए मैं आज लखनऊ में हूँ। मेरी खुशकिस्मती है, मैं बहुत सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ। चलिए दोस्तों, समय खराब करते हुए, समय आपका बहुत कीमती, समय का बेहद ख्याल रखना है हमको। और अब आपको ले चलते हैं सर से बात कराएंगे। और आज उनके से मैंने देखा है, मैं कई एपिसोड्स में देख रहा था, मैं कई वीडियो में देखा कि सर सबका एपिसोड का नाम लेते हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि उनकी बात को सुनने वाला नहीं, सुनने वाला कहने मतलब नॉलेज उनकी ज़िंदगी की क्रियाकलाप कैसे क्या इस चीज़ का कोई इंटरव्यू नहीं लेने वाला। तो मैंने कहा मैं उस महान हस्ती से आज आप लोगों को इंटरव्यू तो नहीं कह सकते हैं, आशीर्वाद के रूप में, दुआएं के रूप में, आपके माँ बाप के साए के रूप में आपके ऊपर हाथ रखे हुए वो शख्स है। अब मैं रूबरू करा रहा हूँ अपने गुरुजी से। और आज का वीडियो पूरा देखिएगा, एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, जब तक कि आपको समझ में ना आए तब तक के देखिएगा। अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिए कि आपको उसमें कौन सी बात अच्छी लगी मैं और कौन सी बात खराब लगी, आप ये भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम समय आपका देखिए बहुत कीमती है, इसके लिए मैं आपको सीधे ले चलता हूँ अपने गुरुजी के पास। और नमस्कार मित्रों, और आप लोगों का ये रिजवान जी का बड़ा स्नेह है और बड़ा इनका अधिकार है, और इनका कहना चाहिए कि कोई इतनी दूर से हमारी बात आप तक पहुंचाने के लिए वहां से चलकर आए हैं, ये भी अपने में कम एक विचित्र बात नहीं है। मैं आप लोगों को जानता हूं, आप लोगों से बात रोज़ करता हूं, आप लोगों से बात करने वालों से रोज़ बात करता हूं, लेकिन मेरे विषय में कदाचित मतलब किसी को जानने की बहुत ज़रूरत है, और मुझको लगता नहीं कि मैं कोई जानने वाला व्यक्ति हूँ। लेकिन अब ये रिजवान मंसूरी की ये इनका अधिकार है, इनका स्नेह है, ये चाहते हैं कि आपके विषय में कुछ जाने। बिल्कुल ठीक है, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ रिजवान जी आपका। बस आशीर्वाद। और आप क्या जानना चाहते हैं सर? जो अभी आप लोगों ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक हाइपर पर्सन, मतलब ऊंचे पोस्ट और ओहदे पे होने के बावजूद भी इस तरीके के क्रियाकलाप, और ये प्रेरणा कहाँ से आई? अगर आप देख रही हैं तो निश्चित रूप से इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। बने रहिए पूरी वीडियो साथ। तो सर अभी तो आप एक फर्स्ट रैंक के अधिकारी से होकर रिटायर हुए, और उसके बाद में जो आजकल एंड्रॉयड फ़ोन चल रहे हैं, कह सकते हैं कि स्मार्टफोन का दौर है, तो उसमें आपको ये जो दिव्यांगम, बेसिकली मैं भी आपकी बात करने वाला हूँ, दिव्यांगम जो मतलब है, तो इसको आपने मतलब इसकी प्रेरणा या इसको आपको कैसे लगा कि इसको एक चैनल को लॉन्च करना चाहिए? दिव्यांगम चैनल लॉन्च करने की बात ये थी कि मेरा मुख्य उद्देश्य, चूंकि आप सब लोग जानते हैं कि मैं भी पैरों से दिव्यांग हूँ। पहले विकलांग कहा जाता था, अब दिव्यांग कहा जाता है। तो बहुत से लोग दिव्यांग हैं, और बहुत से प्रदेश में, देश में बहुत दिनों से हमारा विकलांग साथी ट्रस्ट, और इससे पहले डिसेबल्स क्लब ऑफ इंडिया चलता था। बिल्कुल। मुझसे ये कदाचित मुझे बड़ा अवसर मिला, शुभ अवसर मिला कि लोगों से मिलूं। दिव्यांग महिलाएं, दिव्यांग बच्चे, दिव्यांग अशिक्षित, दिव्यांग शिक्षित, दिव्यांग टेक्नोक्रेट, दिव्यांग विशेषज्ञ, दिव्यांग अधिकारी और दिव्यांग भीख मांगने वाले भी, सभी दिव्यांगों से मिले। लेकिन सबकी बात सब तक एक साथ संवाद, कम्युनिकेशन हम पहुंचा सके, इसके लिए कोई साधन नहीं था।
और मीडिया आपने देखा होगा, अखबार हो चाहे टीवी हो चाहे रेडियो हो, सरकारी जो मीडिया है वो तो कभी कभी साल में 1-2 बार जब विकलांग दिवस होता है, विश्व दिव्यांग दिवस होता है, तब तो बात कर लेते हैं। इसके अलावा दिव्यांगों की बात करने वाले कोई चैनल नहीं, कोई कम्युनिकेशन के साधन नहीं। तो मैंने सोचा यूट्यूब भी मुझे चलाना ज़्यादा आता नहीं। मेरे एक डॉक्टर मनोज गुप्ता कानपुर के हैं और एक अंकित जी गाजियाबाद के हैं। इन लोगों से कुछ बातचीत चली तो उन्होंने कहा कि सर एक यूट्यूब चैनल लॉन्च कीजिए। और बस बैठे बैठे यूं ही दिव्यांगम यूट्यूब चैनल लॉन्च हो गया। और यूट्यूब चैनल जब लॉन्च हुआ तो मुश्किल से 4-5 अंक ही अभी प्रसारित हुए थे कि मुझको लगा कि ये बंद हो जाए। फिर ऐसे चलता रहा और आगे आप पूछें। मित्रों आवाज़ आ रही है आपको? मुझे थोड़ा डाउट है कि कहीं आपके मोबाइल की आवाज़ कम तो नहीं, या हमारे स्टूडियो की माइक की आवाज़ कहीं कम तो नहीं। प्लीज़ कमेंट करके बताएं, कमेंट करके बताएं। जी जी, थैंक यू। तो ये इस बात का दिव्यांगम जब चैनल बढ़ा तो 4-5 लोग उसके सब्सक्राइबर थे, ज़्यादा नहीं था। और जब पहली बार उसको देखा गया तो उसको देखे जाने के समय ऐसा लगा कि उसमें से 1 घंटा भी नहीं देखा जा रहा है कोई वीडियो। जी जी। और 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, इस तरीके से करीब करीब 1 महीना तक चलता रहा। जी जी। फिर 2 महीना 3 महीने पे 15 अगस्त का कार्यक्रम आया, वो बहुत ज्यादा हमारा चला। जी। एक ही बार में बूम हो गया, वो 130 घंटे चला। अरे वाह, क्या बात है। और फिर उसके बाद कार्यक्रम चलने लगे, कोई 10 घंटा, कोई 15 घंटा, बहुत ज्यादा नहीं। फिर नियमित कार्यक्रम 8-10 घंटा चलने लगे, फिर 5 घंटे 4 घंटे पे आ गए। फिर इसी बीच में जो आपके बीच आपसे जो प्रश्न पूछ रहे हैं मिस्टर आपके महामुनि रिजवान मंसूरी जी, ये जो साक्षात्कार करता है, ये हमसे जुड़ गए। मैंने इनके ऊपर कोई बहुत विश्वास नहीं किया था, सच मैं आज बता रहा हूँ, आप लोगों के सामने छिपाना क्या, कि इसको मैं नहीं समझा था कि ये इतना अपने बच्चे को कोई ज़्यादा होशियार समझने की भूल करता नहीं कोई। मैं भी इनको ऐसे सामान्य व्यक्ति समझता था। और ये बोल पाएंगे, ये कोई इंटरव्यू ले पाएंगे, आज इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, और इस तरीके से मोटिवेशनल दे पाएंगे, कतई संभव ही नहीं था हमको लगता। खैर मैंने इनके ऊपर बड़ा बेमन से प्रयास किया, इनको लिया। एक पहला एपिसोड चला, पता नहीं कितनी जल्दी कितना तेज चला, जिसपे कभी भी हमारे उतरे हुए थे। फिर उसके बाद चलता रहा। फिर एक महिलाओं पे इनका एपिसोड, मेरा ख्याल चौथा या 5वां एपिसोड ही होगा, महिलाओं फीमेल कैंडिडेट के ऊपर बढ़ाया। वो आज तक जो अभी चल चुका है 150 घंटे के लगभग चल चुका है, 150 घंटे। थैंक यू आप सबका, इनका आप सबका थैंक यू सर के साथ में। अब देखिए इनका जो मतलब जो इनकी रचनात्मकता है, इनकी जो क्रिएटिविटी है, हमको आज नहीं पता है कि आज मेरा इंटरव्यू लेने आएंगे। उसको मैं तो ऐसे सामान्य बैठा हो, एकदम से घंटी बजती है, तो कोई 85 किलोमीटर 90 किलोमीटर से दूर आ करके एकदम से घंटी बजाते कि सर मैं आज आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ। अपने में एक लगन है, एक मतलब जुनून है। तो इस जुनून को मैं बहुत आशीर्वाद देता हूँ, और इस यूट्यूब को आगे बढ़ाने में, इसको परिमार्जित करने में, इसको पल्लवित करने में, इसको आगे इसका स्वरूप आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान रिजवान मंसूरी। फिर रिजवान मंसूरी के साथ एक नाम अगर और न ले तो आपको भी लगेगा कि मैं कुछ अन्याय कर रहा हूँ। एक नाम है श्रीमती सुधा सिंह, बहुत देर में आई, इनसे बहुत बाद में आई। और वो भी सर विकलांग है क्या? नहीं, वो बिल्कुल विकलांग नहीं, कतई विकलांग नहीं। और वो सिर्फ विकलांगों के प्रति उनका सहानुभूति या हमदर्दी नहीं है, वो उनको समान अधिकार के साथ समान स्थान देते हुए उनके प्रति समान व्यवहार करना चाहेंगे। ये उनकी जिज्ञासा। वो कोई किसी के ऊपर उपकार या कुछ कृपा के दृष्टि से न तो कहती है कि मैं देख सकती हूँ, न तो देखने लायक हूँ, लेकिन समान रूप से अवसर देने की मैं भागीदार हूँ। उनकी कहानियाँ आती हैं और उन कहानियों में भी बहुत। तो इस प्रकार से हमारा दिव्यांगम चैनल यूट्यूब बूम कर गया। अब बूम कर गया, हमारा मोनेटाइज हो गया है। मोनेटाइज में इस समय आप सबको बधाई इसके लिए। बहुत बहुत बधाई आपको, हम भी हमारी तरफ से। मैं चूँकि उसका CMD हूँ, इन लोगों ने एक कार्यक्रम बनाया, उसकी
रूपरेखा उस पर CMD मैं हूँ और बहुत से लोग जुड़े हैं। सभी का नाम मैं अभी लूँगा आगे चल के, लेकिन फिलहाल ये दो जो महारथी हैं दिव्यांग यूट्यूब के, मिस्टर रिजवान मंसूरी और दूसरी श्रीमती सुधा सिंह, इन दो के वजह से हमारा सुधा सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा यूट्यूब बहुत ऊंचाइयों पर जा रहा है जी सर। और ये हमारा तो मतलब ये समस्या ये है कि हम रोज एक दिन जैसे वीडियो डाल चुकते हैं तो दूसरे दिन के वीडियो के विषय में सोचने लगते हैं कि इस व्यक्ति का वीडियो आएगा कि नहीं आएगा। अब वीडियो जो हमारे भेजने वाले हैं उस पर प्रवीण सिन्हा है और डॉक्टर मनोज गुप्ता हैं और भी बीच में कभी कभी, अच्छा शुरुआत में जिनका नाम हम नहीं लेंगे अगर तो बहुत बड़ा अन्याय होगा, जिसमें जो इसके स्तंभ है बिल्कुल अखिलेंद्र सर। अखिलेंद्र सर ये दिव्यांग कल्याण विभाग के सशक्तिकरण विभाग के उपनिदेशक थे, अब रिटायर्ड हैं। अच्छा। और उनका बहुत बड़ा स्कूल चला, उन्होंने लगातार उस पर काम किया। दूसरा नाम है मिस्टर SN लाल साहब। SN लाल साहब ने बहुत काम किया और बहुत वो भी नियमित रूप से देते रहे, तो इन लोगों का नाम जाता। शुरुआत में तब ये लोग कोई नहीं थे, न तो रिजवान मंसूरी थे, न श्रीमती सुधा सिंह थी, न प्रवीण सिन्हा। उसमें कोई ये कार्यक्रम में जुटे, बस ये मतलब एक प्रारंभिक चरण था हमारे दिव्यांग यूट्यूब चैनल। लेकिन अब इन लोगों के वजह से बहुत बूम कर रहा है और आगे भी अच्छा, हमारे एक महामंत्री हैं हुसैन दादा, वो ज़्यादा क्रिएटिविटी में रहते नहीं हैं, वो बाहर बैकडोर से इंतजाम बहुत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सामने आकर के बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन फिर भी उनको बहुत जब ठोका बजाया, उनसे कहा, रोज़ कहा कि चलिए आइए, तब वो भी 3-4 उनके एपिसोड आए हैं, लेकिन वो साक्षात्कार ये वो करवाने में बड़ा सहयोग देते रहते हैं। वो हमारे विकलांग साथी ट्रस्ट, ये हाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये दिव्यांगम यूट्यूब जो है विकलांग साथी ट्रस्ट का अनुसांगिक संगठन का एक उपक्रम है दिव्यांग जी, ये अलग से नहीं है, विकलांग साथी ट्रस्ट का ही एक भाग है। और एक और बात क्लियर कर दूं जी सर, हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, हमारे इस दिव्यांगम यूट्यूब के जो दर्शक हैं वो खाली दिव्यांग नहीं, दिव्यांगों के अभिभावक हैं, दिव्यांगों के हितैषी हैं और दिव्यांगों के साथी हैं और दिव्यांगों के मित्र हैं, ये सब हैं, सकलांग भी हैं जी। और जो ये लोग जितना सहयोग दे रहे हैं उतना सहयोग तो कदाचित हमारे दिव्यांग स्वयं नहीं दे पाते, बल्कि दिव्यांग इसको देखने में थोड़ा ढीले, या तो उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है या उनकी अपनी दिक्कतें हैं, अपनी परेशानी है, अपना जो कुछ भी है। लेकिन जो सकलांग व्यक्ति हैं, वो हमें जो सकलांग मित्र हैं, हमारे जो परिवार के व्यक्ति हैं, जो हम दिव्यांगों के परिवार के व्यक्ति हैं, हमारे परिवार से मतलब दिव्यांगों के परिवार के व्यक्ति हैं, दिव्यांग परिवार के हितैषी पड़ोसी हैं, समाज के लोग हैं, वो बड़ा देख रहे हैं। आज 1800 के करीब हम पहुंच रहे हैं सब्सक्राइबर में, तो ये आप लोगों की देन है। और अब इसका विषय चूँकि सब लोग आ गए हैं, तो विषय भी हमने दिव्यांगों से अलग हटा करके भी रखा है। दिव्यांग भी रखे हैं, ऐसा नहीं दिव्यांगों के विषय को बिल्कुल अलग कर दिया है, दिव्यांगों के विषय को एक साथ जोड़ते हुए कई सकलांगों के विषय भी रखे हैं। जैसे बेरोजगार है, बेरोजगार दिव्यांगों की भी समस्या है, बेरोजगार जो है सकलांगों की भी समस्या है। वैवाहिक परिस्थितियां जो है, दहेज, वो खाली दिव्यांगों तक सीमित नहीं, दिव्यांगों की समस्या है, सकलांगों की समस्या है। साहित्य जो है, साहित्य गज़ल, जो ये सामाजिक समाज का दर्पण होता है साहित्य, तो वो दर्पण साहित्य जो है वो केवल किसी वर्ग विशेष की समस्या नहीं, वो सबकी समस्या है। अब एक चीज़ मैं रिजवान जी आपसे ज़रा इस पे मुखातिब होना चाहूँगा जी सर। एक चीज़ पे मुझे बड़ा दुख लगता है और उसको दिव्यांगम के द्वारा मैं उठाने का प्रयास करता हूँ। समाज में कदाचित दिव्यांगों को बहुत उपेक्षित कर दिया है, समाज ने तो उपेक्षित नहीं किया है, विशेषकर जो उपेक्षित किया है सरकारों ने किया है जी। अब सरकारों ने क्यों उपेक्षित किया, उन्होंने अधिनियम बना दिया, सब कुछ बना दिया, पेंशन दे दी, सब कुछ दे दिया, पेंशन भी
पहले तो 250 मिलती थी, फिर इनके ज़माने में जब पहली बार सरकार आई तो बीजेपी में 500 ही 500 के बाद अभी कुछ दिन पहले हमारे मैं व्यक्तिगत रूप से प्रयास करूँगा करता रहा हूँ करीब 3-4 महीने से, तब जा कर के अभी 1000 हो पाई है। चुनाव से पहले जब बहुत उस पर मैं अड़ ही गया, जी तो जिस पर मैं देना चाहूँगा विशेष धन्यवाद श्रीमती स्वाति सिंह जी का, जो मंत्री हैं। उन्होंने हमारे माध्यम से, हमने उनसे कहा, उनके माध्यम से हमारी बात डॉक्टर साहब के माध्यम से योगी जी तक पहुंची और उन्होंने इस पे कार्रवाई की। इसका बहुत बड़ा योगदान जाता है। और दिव्यांग प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश का भी बहुत बड़ा योगदान जाता है। अच्छा, अरे आप बहुत अच्छा बताया। देखिए सर, बहुत अपनी बुलंदियों पे जा रहा है, अपने एक पावदान पे जा रहा है, कामयाबी के पावदान पे जा रहा है। अब मैं सर से ऐसी बात पूछना चाहता हूँ, अगर आसपास में आपके दिव्यांग हैं या एक नई चीज़, आज नया मैंने एक वीडियो यूट्यूब पे देखा, तो उसके विषय में सर अभी मुझे लगता है कि वो कौन सा देश का पहला राज्य है, राजस्थान करेंगे, उसका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है सर। किस उसका चैनल का है, नहीं, महापालिका और स्थानीय निकायों में जो प्रतिशत दिया गया है एक व्यक्ति को नौकरी राजस्थान गवर्नमेंट ने किया है, वो वायरल नहीं, वो सत्यता है। और वायरल किया है, कम से कम वहाँ के मीडिया ने, किसी ने, एक चैनल ने किया, उसको तो सभी चैनल, नेशनल चैनल को इसको वायरल करना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं भी अभी दिखाने ही वाला हूँ उसके ऊपर पूरा। वहाँ पे सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस सरकार है वहाँ पे राजस्थान में, गहलोत सरकार ने किया है कि जितने स्थानीय निकाय हैं, जी सर, नगर पालिका कह सकते हैं, मेट्रो से नगर पालिका, नगर महापालिकाएं और जिला स्तर की, और यहाँ तक कि ग्राम पंचायतों में भी एक एक व्यक्ति, फिलहाल अभी नगर निकायों के विषय में किया गया है, उसमें एक एक मेंबर नामित किया जाएगा सरकार के द्वारा, नामित किया जाएगा दिव्यांग मेंबर डाल। उसको सभी प्रदेशों की सरकारों को, देश की सभी प्रदेशों की सरकारों को ये करना ही चाहिए। अच्छा, तो इसके लिए सर जाहिर सी बात है कि मैं जैसे जान रहा हूँ, आप भी जान रहे हैं, अगर आप नहीं जान रहे तो मैं बता दूं, जैसे कि आप राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हैं, तो आप उत्तर प्रदेश के जो महामहिम हैं उनसे क्या, इस विषय में आप क्या करना चाहेंगे? इस विषय करेंगे अभी चूंकि चुनाव चल रहा है, चुनाव संपन्न होते ही मैं एक मेमोरेंडम दूंगा राज्यपाल को और जो भी सरकार बनेगी उसको। अच्छा। और उसके बाद अगर सरकार उस पर, तो संभव नहीं है कि हमको लगता है कि वो निर्णय आसानी से लेंगे, चाहे जिसकी सरकार हो, उसके लिए फिर हमको कोर्ट न्यायालय जाना पड़ेगा। और न्यायालय में जो प्रक्रिया, जो ये दिव्यांग न्यायालय जो हमारे बने हैं, दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के जो अधिनियम के अंतर्गत जो स्थापित हुए हैं, उनमें हम जा करके आयुक्त जो होते हैं, दिव्यांग जन आयुक्त, उनके पास जा करके उनसे निवेदन करेंगे कि सरकारों को ये आदेश पारित करें कि राजस्थान की ही का अनुकरण करते हुए यहाँ पर भी प्रदेश में दिव्यांगों को हर एक जिला, तहसील, नगर स्तर पर और मेट्रो स्तर पर, कारपोरेशन स्तर पर नामित किया जाए। कम से कम 5% लोगों को नामित किया जाना चाहिए, एक व्यक्ति नहीं, खाली 5%। अब जहाँ पे कम से कम 200 सभासद, 150 सभासद है, उसमें एक को कर देंगे तो क्या फायदा होगा? कम से कम उसमें 5% हो, 8-10 लोग जो जाए तो उससे फायदा होगा। बहरहाल जो भी हो, पहले मांग की जाएगी। जी। तो बहुत, देखिए जैसे राजस्थान सरकार ने जो किया उसके लिए हमारे सर, या कह सकते हैं दिव्यांगम के डायरेक्टर साहब, अगर सीधे डायरेक्टली आप बात की जाए तो डायरेक्टर साहब भी इसके लिए चुनाव के एक सिस्टम होता है, चुनाव का एक चुनाव आयोग है, उसका कुछ नियम होते हैं कि चुनाव के दौरान हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, ये आप भी जानते होंगे। तो इसके बाद हमारे सर उसके लिए प्रयासरत रहेंगे कि किसी भी प्रावधान पे जाना पड़े, चाहे महामहिम को पत्र देके इस चीज़ को रूबरू कराया जाए, और सफलता नहीं मिलती है तो न्यायालय के द्वारा इस मांग को उठाएंगे, इस चीज़ को आप तक, आपके फ़ायदे तक पहुंचाएंगे। और मैं पर्सनली ये चाहूँगा कि पूरे देश में, उत्तर प्रदेश की बात नहीं, राजस्थान की बात नहीं, आंध्र की बात नहीं, कि हर पूरे देश में, इंडिया में, पूरे भारत में इस चीज़ को लागू हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मुझे लगता है समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं अंत में एक सवाल पूछता हूँ कि अब आगे की आपकी सर क्या प्रक्रिया है दिव्यांगों को लेके और विकलांगों को लेके और सकलांगों को सामाजिक स्तर के लेके, आगे आप क्या अग्रसर करने वाले हैं आप? कोई स्पेसिफिक प्रक्रिया तो नहीं है, लेकिन प्रयास हमारा ये है कि
अभी एक दिव्यांग प्रकोष्ठ के उत्तर प्रदेश के भाजपा और कांग्रेस के भाजपा प्रकोष्ठ जी और सपा प्रकोष्ठ के लोगों से मेरी बातचीत हुई है। जी जी। जब सरकार बन जाएगी किसी की भी हाँ हाँ हाँ। तो उसके बाद विकलांगों के व्यवसायिक पुनर्वास के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम विकलांग साथी ट्रस्ट मतलब दिव्यांगम चैनल जी सर। उसको मॉनिटर करेगा, लेकिन विकलांग साथी ट्रस्ट उसको प्रारंभ करने का प्रयास कर रहा है, जिसमें हम हमारा चिंतन है जी सर। कि हम दिव्यांगों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के लिए उनके लिए अलग अलग केंद्र स्थापित करें, अच्छा। कम से कम हर जिले में एक। जी। और दूसरा जो दिव्यांगों के लिए जी सर। पढ़ाई की पुस्तकें ये सब चीज़ें फ्री दी जाए। अच्छा। और व्यवसायिक कार्यक्रम जैसे व्यवसायी को या लोन देकर के अपना जी। कोई रोजगार करता हो जी। तो उनके कैसे रोजगार करें, उनको कोई उनके लिए प्रोडक्टिविटी सेंटर, प्रोडक्टिविटी गाइडेंस मतलब व्यवसायिक पुनर्वास केंद्र जैसे हाँ। सरकार के बने जी हैं, सर। उससे कहीं अच्छे व्यवसायिक पुनर्वास संचालन केंद्र उनको निर्देशित करें, 2-3 दिन आकर के उनको ट्रेनिंग दें और कैसे का अपना रोजगार चलावें, ये करने का प्रयास है। जी। और एक बात जो मैं आपसे रिजवान जी कहना चाहूँगा, जी सर। कल परसों हमने बात कही थी जी सर। न्यूज़ चैनल में, आपने सुना होगा, वो आज फिर मैं दोहरा रहा हूँ आपसे, आप सभी लोगों से, क्या कि जब इधर आपके पास, आपके घर में, आपके परिवार के पास, आपके समाज में ये जो राजनीतिक दल के प्रत्याशी आपसे वोट जरूर मांगने आएंगे, वोट नहीं मांगने आएंगे प्रत्याशी, तो प्रत्याशी के प्रतिनिधि आएंगे, और प्रतिनिधि अगर नहीं आते हैं तो उनका पत्र या कुछ भी आएगा, संदेश आएगा, तो आप लिखें, बात करें उनसे। 5 मांगे आपको मांगना है। कितनी? 1 2 3 4 5। कौन कौन 5 मांगे? पहली तो दिव्यांगों को रोजगार गारंटी स्कीम। अब सबको रोजगार, जितने दिव्यांग हैं उनको उनकी प्रतिभा के अनुकूल राज्यों में जहाँ जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, 5 राज्यों की मैं बात कर रहा हूँ, खाली उत्तर प्रदेश बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, सभी वहाँ उन राज्यों में दिव्यांगों को नौकरी देने के लिए गारंटी दी जाए। अच्छा। अगर कोई इंटर पास है तो उसके अनुकूल दी जाए, हाई स्कूल पास है तो उसके अनुकूल दी जाए, और अगर कुछ कक्षा 8 पास है तो उसके अनुकूल दी जाए जी। कोई नौकरी दी जाए। नहीं नौकरी दी जाती तो उनको रोजगार भत्ता गारंटी योजना दी जाए। जी जी। मतलब एक गारंटी दे कि उनको हम नौकरी नहीं दे पाते हैं तो 3,000 रुपये महीना हम उनको देंगे। जी सर। यानी कम से कम 100 रुपये प्रतिदिन, ताकि उसको उस दिव्यांग का भी रोजी रोटी चल सके। पहली ये बात। जी। दूसरी बात, दिव्यांग जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, नहीं पढ़ने जाते हैं, उनको भी संचार साधनों की आवश्यकता होता, संवाद स्थापित करने होते हैं। तो हर व्यक्ति को, जैसे सबको सामान्यता ये बड़ा प्रचार किया जाता है, जो पढ़ने जाते हैं इंटरमीडिएट उनको लैपटॉप बांटा जाता, तो जितने दिव्यांग हैं सबको एक लैपटॉप या एक एंड्रॉयड फ़ोन, जितने दिव्यांग हैं, जैसे बता रहे हैं कि 10 लाख है तो 10 लाख को आप बांटिए। 10 लाख को सरकार के पास बांटने के लिए एंड्रॉयड फ़ोन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जी। उसमें हम ये कहते हैं कि जो जैसे मेरे लायक हैं, जो बहुत से पढ़े लिखे हैं, सक्षम हैं, उनको मत दीजिए। जिनकी आय सीमा, आय निर्धारण कर दीजिए, कोई पर्टिकुलर जिनकी 1.5 लाख 2 लाख रुपए सालाना आय है उनको दीजिए आप, क्योंकि 1.5-2 लाख का आय कुछ खास नहीं होती है, तो उनको मिले। दो हो गई। तीसरा है कि वैवाहिक अनुदान जो दिए जाते हैं, विवाह में किया जाता है, विवाह में बताया जाता है कि 25,000, 30,000, 32,000, 40,000 जो भी दिया जाता है, उसको जरा जटिलता कम की जाए। उसका जैसे उसका निमंत्रण पत्र छपे, निमंत्रण पत्र छपने के 10-15 दिन के बाद, शादी हो जाने के बाद उसको दिया जाना चाहिए। 3 हो गई जी। चौथी बात ये हो गई कि दिव्यांगों को उसके परिवार में जो अचल संपत्ति है, जैसे खेती है, घर है, उस पे घर के जो लड़के हैं और पिताजी हैं वो तो बेच डाले, तो उसको लड़के को तो मिलेगा ही नहीं। तो आप ऐसा करिए कि उसको बगैर, वो जब तक जीवित है तब तक उसका हिस्सा कोई किसी को हस्तांतरित न कर सके। 4 और 5वां बात यह है कि दिव्यांगों को जो कहीं पर भी जाने आने के लिए सुविधा हो, जो तीर्थ यात्राएं कहीं घूमने जाना चाहे तो उसको लिए एक साल में एक पैकेज मिले, या उसको फ्री ऑफ कास्ट उसको ट्रेवल करने के लिए और रहने के लिए व्यवस्था की जाए। ये 5 मांगे आप जरूर मांगिए।
5 मांगों को एक लिखित रूप से हर जिले का दिव्य विकलांग साथी ट्रस्ट को मैं एक आदेश जारी करने जा रहा हूँ। सब लोग एक उसका लिख के मैं बना दूंगा, उसको अपने अपने जिले में जो भी चाहे जिस दल का प्रत्याशी, बीजेपी को, कांग्रेस को, सपा को, बसपा को, किसी भी दल का हो, निर्दलीय हो, उसको सबको वो एक एक दें और उससे कहें। अगर आपने सबसे कहा और सब लोगों ने कहा तो कम से कम 403 अगर प्रदेश में विधानसभा सदस्य हैं, अगर करीब 20-25 ने भी उठाया तो आपकी बात सरकार तक पहुंचेगी। सरकार इतनी बहरी तो नहीं होगी जैसे हमको कहते हैं। हम तो समझते हैं सरकार सबसे बड़ी दिव्यांग होती, चाहे जो सरकार हो, बिल्कुल वो सुनती ही नहीं बात, तो उसको सुनाई नहीं पड़ता कानों में। तो ये बात जब पहुंचे तो उसको जाए। मैं किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। जी सर। तो ये बात करिए, ये प्रश्न उठाया। और तो देखिए सर ने कितना भरसक प्रयास किया है, और हम आपसे और हम सभी से वादा किया है कि हम कैसे इस चीज़ को, सिस्टम को पूरे देश में लागू कराएंगे। इसके लिए और जो 5 बातें, पाँच ध्यान सुनिए, अगर नहीं समझ पाए तो वीडियो को पीछे जाके देखिएगा कि 5 बातें जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। और निश्चित रूप से उस चीज़ इसे एक मुहिम बनाकर प्रयास कीजिए कि इस चीज़ को लागू कराना है। क्यों? क्योंकि इसमें विकलांग हित है, इसमें दिव्यांग हित है। तो ये सब चीज़ें हैं। और इसके साथ ही मुझे लगता है कि समय आपका बहुत कीमती है, तो कीमती संडे भी अगर है तब भी आपके रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं, रोज़मर्रा का सिस्टम है, उसमें मिलना मिलाना तमाम से काम होते हैं। तो इसलिए मैं आपसे अब चलते आपसे एक निवेदन जरूर करूंगा कि जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ये बात मजबूती के साथ में आज संडे स्पेशल में ये बात लोगों तक पहुंच जाए। और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले संडे को किसी नए शख्सियत के साथ में, किसी नए मोटिवेशनल के साथ में, किसी नए महान हस्ती के साथ में। जैसे मेरे साथ में आज श्री विष्णुकांत मिश्रा जी, विकलांग साथी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिव्यांगम के मेन कह सकते हैं कि एक जड़ कह सकते हैं, हिंदी में समझाने की बात वही कि जड़ जो है, जो स्तंभ है, पिलर है, मेन पिलर है, बाकी तो इसकी टहनियाँ हैं। तो ये जो तना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगली बार किसी और अच्छे आदमी को लेकर, किसी काबिल आदमी को लेकर, किसी अच्छी मोटिवेशनल बात को लेकर आपको अगला वीडियो किस पे चाहिए? आपको शादी पे चाहिए, दिव्यांगों की, या मेल फीमेल किसी बात कर सकते हैं, शादी पे चाहिए, कारोबार पे चाहिए, कि समाज हित के लिए चाहिए, या मोटिवेशनल चाहिए? इसको प्लीज़ कमेंट में जरूर आप बताइएगा ताकि हम लोग तैयारी कर सकें उस चीज़ के लिए और उस चीज़ को आप तक लाने का प्रयास कर सकें कि आपको वाकई में कैसा वीडियो चाहिए। इसी के साथ मिलते हैं कि संडे को, तब तक के लिए बाय बाय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।